हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिप्ट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो कॉइन के लेवल्स एंड कमोडिटीज में सिल्वर एंड गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। सो गाइस, थर्सडे इवनिंग की जो मेरी वीडियो है ना, आई टोल्ड यू दैट बेस्ड ऑन आवर बैंड्स ना, हमारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग ना, अगर नैरोएस्ट बैंड के सपोर्ट में रहता है, इसके इसके ऊपर रहता है निफ्टी 50, ठीक है, सो देन यू कैन टेक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन फॉर द 50 पॉइंट्स। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड देन गैप डाउन खोला एंड सेट स्लाइटली, द फर्स्ट कैंडल वाज फॉर ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये कैंडल यहाँ तक गई थी रफली, विच वाज अराउंड, मतलब 50-60 पॉइंट का कैंडल्स था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि यार ये पोजीशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, कि इसके ऊपर से चला गया। जिनके पास जोन इंटेलिजेंस था, दे मस्ट हैव टेकन फ्रॉम हियर टू 30 पॉइंट्स का भी, इवन दैट इज गुड इनफ टू गिव यू अ पोजीशन ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8% का रिटर्न। ठीक है, बट व्हेन आई वाज लाइव बिटवीन 9 to 10, आई टोल्ड यू गाइस, अगर इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देगा, विच वाज 24,630, गाइस यू कैन वॉच दैट इन द लाइव सेशन। आई टोल्ड यू दैट नेरोस्ट बैंड के वापस सपोर्ट पे आ जाएगा निफ्टी 50, एंड दैट इज गुड इनफ टू गिव यू रिटर्न ऑफ 20 to 25%। आई वोंट इमेजिन दैट 24,650 का जो हमारा प्रीमियम था, ठीक है, दैट वेंट फ्रॉम 140 to 180 रुपीज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो दैट वाज द फर्स्ट सेटअप। सेकंड सेटअप हमारा बन रहा था दैट अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है नैरोएस्ट बैंड का, यू कैन गो फॉर दी अगेन 50 पॉइंट्स का पोजीशन फ्रॉम हियर टू दिस, एंड गाइज यहाँ पर हमने 40 पॉइंट कैप्चर करे हैं, 40 पॉइंट्स निफ्टी 50 के, बट दैट वाज नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि दैट यू डिड नॉट मेक द मनी। ठीक है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 में दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। ओके, बैंक निफ्टी का जो मेजर हमने सेटअप लिया था, दैट वाज बिलो दिस लेवल विच इज नेरोस्ट बैंड के बिलो। ठीक है, मैंने आई टोल्ड यू दैट, और ये मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताया था दैट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ओके, दिस वाज शॉर्ट में मैंने आपको डाला था दैट अगर बैंक निफ्टी का लेवल 57,850 के नीचे सस्टेन करता है, आप यू कैन इजीली गो फॉर 57,700, एंड आप देख सकते हो दैट वो एक्जैक्टली 57,700 को टच किया है। ठीक है, एंड आपके पास दो बार सेटअप निकल के आए हैं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकंड टाइम गाइस। ओके, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि दैट किसी ने कैप्चर किया भी होगा, कोई सेटअप बन भी नहीं रहा था बिकॉज एकदम बुलिश था ना। सो अगर हाँ, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती रफली, बिकॉज इवन यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ना क्वाइट हाई, ओके, कंपेयर टू हियर, ब्रेकडाउन दिया आपने, यहाँ पे पोजीशन बनाई, आपने रिस्क रिवॉर्ड लिया इस कैंडल से 50 पॉइंट ऊपर, ठीक है, एंड देन यू हैव टारगेटेड फॉर दी 150 पॉइंट्स। बट हियर यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बन ही रहा था। जो लोग बोलेंगे ना कि यार इसका ब्रेकआउट दिया था, नेरोस्ट बैंड के सपोर्ट पे आ गया था, बट द रिस्क रिवॉर्ड वाज वेरी हाई यार, बुलिश कैंडल बनाया था, चांसेस वाज और हाई दैट ये रिवर्स भी ले सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आने वाले मंडे के सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं यार। 24,582 इज द मेजर रेसिस्टेंट। ठीक है, ये मंडे के दिन है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपका जो फर्स्ट रेसिस्टेंट रहेगा दैट विल बी 24,670 के आसपास रहेगा। एंड गाइस, सस्टेन मेरे बोलने का मतलब, सस्टेन करने का मतलब होता है कि दैट अगर कैंडल ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है और सस्टेन कर रहा है, दिस इज द सस्टेन। ये जो आप जोन देख रहे हो ना, दिस इज द सस्टेन, एक स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस आपका डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो यहाँ पे ना अगर हम लेंगे भी स्टॉप लॉस मुश्किल से, ठीक है, दैट इज बी मैक्स टू मैक्स 25 to 30 पॉइंट्स, डजेंट मैटर आपका टारगेट यहाँ पे क्यों ना होगा। इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन दिया और सस्टेन करने लग गया, एग्जिटेड। सॉरी। ओके, ऑन दी अदर साइड इसी जोन में रहता है, 24,580 के नीचे ही रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट विच इज 24,500। ओके, गैप डाउन गैप अप के सिनेरियो में जस्ट फॉलो द बैंड्स, अगर इनसे इनके नीचे रहा, गो फॉर दिस, अबव रहा, टाइम स्पेंड किया, गो फॉर दिस लेवल गाइज। आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेना है 1:2 का, और 1:2 में भी ट्राई टू कैप्चर ओनली 50 पॉइंट्स इन निफ्टी 50, दैट इज मोर देन इनफ यार। ठीक है, डोंट ट्राई टू कैप्चर 100-200 का पॉइंट्स, कैपिटल आपका, gonna lose your capital if you are trying to target for the big movement, if you're trying to capture the big movement। okay, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। सो बैंक निफ्टी का मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ गाइस, सॉरी, या सो बैंक निफ्टी के सिनेरियो में ना, अगर 57,990 के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, इट कैन कम डाउन टू 57,550। अपर लेवल में सस्टेन करता है 57,990 के, और यहाँ के इस जोन में नो ट्रेड जोन है गाइस, डोंट ट्रेड इट। 58,100 का ब्रेकआउट देगा, गो फॉर टारगेट ऑफ 58,370 के आसपास। ठीक है, इसका देगा तो दिस इज द अपर जोन 58,932।
डाउन साइड में 57,540 के नीचे फर्स्ट सपोर्ट है 57,276, देन दिस वन 56,000, 57,000, and then the major support is 56,700. Okay. बाकी तो I'm gonna be live during the live session. So like कुछ भी अगर important levels होते हैं, we will discuss during that period of time. Okay. गाइस अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में मैंने काफी लंबे टाइम से आपको पहले ही बता दिया था, दिस वाज द जोन व्हेन आई टोल्ड यू कि गाइस गोल्ड हैज अ पोटेंशियल टू गो अप टू 150। एंड आप देख सकते हो कि अभी जो गोल्ड है फिलहाल 151,985 पे क्लोजिंग दिया है कल की शाम को, ठीक है। अब अगर गोल्ड सस्टेन करता है 1,50,500 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, ठीक है, हाई पोटेंशियल है दैट कैन गो अप टू 154 एज वेल, ठीक है। इस रेंज में भी खुला, सपोर्ट लिया वापस से 154,500, इसको भी ब्रेकआउट दिया तो 158,900। ओके, डाउन साइड में 150 का जैसे ही ब्रेकडाउन देगा 150,534 का, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट। छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं गाइस डाउन साइड में, दिस विल बी दी सेकंड सपोर्ट 147,300 एंड देन द फॉलो द जोन इंटेलिजेंस यार। ओके, आपके पास है एक्सेस जोन इंटेलिजेंस का, फॉलो इट। ओके, अब बात करते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर में ना 2,33,428 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है अगर इसको अपना अप ट्रेंड का जर्नी कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। देन द फर्स्ट लेवल विल बी 2,39,900। सेम चीज मैंने आपको सिल्वर में भी बोली थी कि गाइस इज अ वेरी हाई पोटेंशियल दैट कैन गो अप टू 2,30,000। आप देख सकते हो पुरानी वीडियो जाके, लास्ट वीक ही मैंने बोला था, इट वाज नॉट टू बैक। ओके, डाउन साइड में इसको आने के लिए ना 226 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा गाइस फॉर अ टारगेट ऑफ 2,20,000, ठीक है। इसी जोन में सस्टेन करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, टाइम स्पेंड करता है, गो फॉर द लॉन्ग। इसके नीचे आ जाता है, वेट फॉर दिस जोन, इसके नीचे आएगा ना, गो फॉर द शॉर्ट। ऊपर गया तो 2,33 का ब्रेकआउट देने का वेट करना गाइस। ओके, सो दीज आर द लेवल फॉर द गोल्ड। अब बात करते हैं बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन में भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था दैट 63,800 के ऊपर सस्टेन करेगा ना गाइस, गो फॉर द लॉन्ग। वेट आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। आज भी अगर देखो, आप देख सकते हो 64,989 के पास चल रहा है बिटकॉइन, इट्स ऑन सैटरडे, ठीक है। अगर आज के दिन 65,747 का ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, आप पकड़ तो सकते हो टारगेट विल बी अराउंड 67,600 का। 65,747 के नीचे सस्टेन करता है, द वेरी फर्स्ट सपोर्ट है 63,862। इसके नीचे वापस से आ जाएगा तो 61,800 का एक मेजर जो सपोर्ट है यार। ओके, सो दैट इज फॉर द बिटकॉइन। एंड इथेरियम की अगर हम बात करें, ignore these candle forecast, like now we are trying to experiment with some candles. सो अगर हम बात करते हैं इथेरियम में गाइस, तो अगर आप देख सकते हो इथेरियम में ना अभी साइडवेज चल रहा है। आज वैसे भी आज सैटरडे संडे को ना मोस्टली साइडवेज ही रहता है। ओके, 1898 इज द मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे गया अगर इथेरियम, ठीक है, कम डाउन टू 1873 देन 1830, इसी के ऊपर सस्टेन करता है, गो फॉर द लॉन्ग। दैट इज फर्स्ट टारगेट इज 1954 देन 2000 आने वाले दिनों में। ओके, सो दैट इज द इथेरियम। Guys, I'll be live on between 9 to 10. We just come live only for 1 hour. Okay. And if you have any questions, so please write in the comment box. We will get back to you on that. Thank you for watching Greyok video.